अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं आसिफ त्यागी और आज मैं ये जो वीडियो लेके आया हूं आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। इंपॉर्टेंट क्यों होने वाली है? क्योंकि रमजान के टाइम टेबल के अकॉर्डिंग हम लोग अपना नीट का जो एग्जाम का टाइम है उसको हम लोग उसके हिसाब से बायोलॉजिकल क्लॉक सेट करने वाले हैं। हाँ, क्या बताया मैंने आपको? हम रमजान के टाइम टेबल के हिसाब से अपनी बायोलॉजिकल क्लॉक सेट करने वाले हैं, जो हमें नीट के टाइमिंग के हिसाब से सेट करनी है और वो हमें बहुत फायदा देने वाली है। टॉपर ने इसको कैसे मैनेज किया है, टॉपर ने इसको कैसे सेट किया है, मैं एग्जाम्पल के साथ आपको बताने वाला हूं। ठीक है। अब यहाँ पे रमजान का मुबारक महीना, हाँ, इसका डिस्कशन मतलब वो उसकी फजीलत बयान नहीं करना चाहूंगा मैं यहाँ पे। मैं सीधा मुद्दे की बात करने वाला हूं कि हमें टाइम टेबल कैसे मैनेज करना है रमजान का, है ना। अब रमजान के टाइम टेबल में बायोलॉजिकल क्लॉक में वो क्या उलट फेर रहता है वो आपको पता ही है। अक्सर बच्चों को ये भी चक्कर या कंफ्यूजन रहता है कि यार रमजान में इबादत का हमारा टाइमिंग थोड़ा बढ़ जाता है, नमाज का टाइम हमारा थोड़ा बढ़ जाता है, तराबी का टाइम हमारा थोड़ा बढ़ जाता है। कहीं ऐसा तो नहीं यार कि तराबी के टाइम की वजह से यार हमारी जो हमारा टाइम टेबल पढ़ने का है वो कहीं बिगड़ ना जाए। लेकिन यकीन मानिए आप लोग, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। मैं रिजल्ट के मतलब मैं आपको यहाँ पे एक एग्जाम्पल के साथ, और एक नहीं दो दो एग्जाम्पल के साथ आपको बताने जाने वाला हूं कि रमजान का टाइम टेबल आपको कैसे सेट करना है और उससे आप लोग मैक्सिमम बेनिफिट कैसे लेने वाले हैं। ठीक है बच्चों, यहाँ पे देखो सैयद उस्मान का एक एग्जाम्पल है। मतलब रैंडमली इनकी वीडियो मेरे सामने आ गई थी कि ये हाफिज है, हाँ, और इन्होंने हाफिज कुरान होने के साथ साथ ये आज की डेट में वर्धमान महावीर मेडिकल कॉलेज जैसे एक प्रेस्टिजियस कॉलेज के स्टूडेंट भी हैं। 2022 में मतलब इनका जो मतलब दिमागी तवाजुन कह लीजिए, हालात कह लीजिए, इनका थॉट प्रोसेस क्या था मैं आपको बताऊं। देखो 2022 में जब इन्होंने नीट के एग्जाम दिया, इनके 591 मार्क्स थे और ऑल इंडिया में उस जमाने में मतलब 2-4 मार्क्स से इनका एग्जाम स्किप, मतलब वो कुछ सीट नहीं मिली थी। चक्कर क्या हुआ उस साल 2022 में यार, इन्होंने जो है मतलब इनके दिमाग में ये चीज चल रही थी क्या, अगर मैं मैंने बताया ना आपको ये हाफिज कुरान है, तो नॉर्मल इनका तराबी सुनाने का रूटीन है। हाँ, ये सुनने वाला नहीं, ये तराबी सुनाने का रूटीन था। और तराबी सुनाना अपने आप में जो टास्क है उसमें क्या है कि कुरान को जो है हमें 4-5 घंटे रिवाइज करना पड़ता है जो हमें उस दिन सुनाना होता है। तो इन्हें लगा कि यार कि अगर मैं सुनाने के लिए चीजों को मतलब कुरान को सुनाने के लिए मैं उसको बैठ के याद करूंगा तो मेरा कहीं ना कहीं पढ़ने का टाइम मेरा मिस हो जाएगा और हो सकता है मेरे सिलेक्शन के चांसेस कम हो जाए। और हुआ भी ये, देखो यहाँ पे ये कि इन्होंने उस साल डर के मारे तरावी नहीं सुनाई कि यार मैं अपना पढ़ाई पे फोकस करता हूं, अगले साल तरावी सुना लूंगा। तो इन्होंने पढ़ाई पे फोकस किया, तरावी से इनका ध्यान हटा। हाँ, और रिजल्ट क्या आया? 591 मार्क्स आए, सिलेक्शन नहीं हुआ। हाँ, अब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि तरावी ना सुनाने की वजह से सिलेक्शन नहीं हुआ, लेकिन यहाँ पे कहीं ना कहीं वो जो फेथ कम हुआ, हाँ, या फिर जो चीजें गड़बड़ाई उसकी वजह से कहीं ना कहीं इनका सिलेक्शन स्किप हुआ। हाँ, अब अगले साल क्या हुआ बच्चों? हाँ, अब अगले साल 2023 में जो है इन्होंने मन पक्का कर लिया कि यार कुछ भी हो जाए मैं अपने टाइम टेबल को ऐसे मैनेज करूंगा कि यार मेरा नीट भी एग्जाम क्वालिफाई हो और मेरी तरावी जो है, हाँ, उसका सुनाने का जो रूटीन था मेरा, जो मैं पिछले साल छूट गया था, उसको भी मैं इस बार कोशिश करूंगा। मतलब सोच ही लिया, कोशिश क्या कि मैं इसको स्किप करना ही नहीं है। और इन्होंने 21 डेज वाली तराबी सुनाई। आप यकीन मानिए कि तराबी सुनाई इन्होंने 21 डेज की। हाँ, और ईद के बाद ज्यादा टाइम भी नहीं था, ईद के बाद 10-15 दिन बाद ही उस साल एग्जाम था। इन्होंने एग्जाम दिया, लेकिन इन्होंने टाइम टेबल को इतना परफेक्टली मैनेज किया, इनका 676 मार्क्स आया। अभी ये वर्धमान महावीर मेडिकल कॉलेज में स्टूडेंट पढ़ रहे हैं। ठीक, अनदर एग्जाम्पल, हाँ, अगर मैं तराबी की बात कर रहा हूं, अगर मैं टाइम टेबल की बात कर रहा हूं, रमजान टाइम टेबल की बात कर रहा हूं, ये मोहम्मद माज राजपूत हैं। हाँ, ये मतलब इन्होंने भी क्या किया, ये इनके जूनियर हैं सैयद उस्मान के। इन्होंने सैयद उस्मान की वीडियो देखी और उससे इनको इंस्पिरेशन मिला कि यार अगर ये उस्मान भाई जो है, जो इनके सीनियर हैं, कि अगर ये भी पढ़ाई के साथ साथ, ईद की तैयारी के साथ साथ तराबी पढ़ना पढ़ाना मैनेज कर सकते हैं तो मुझे भी करना है। और इन्होंने भी अपनी तरावी जो है उसको, सुन्नत को मुकम्मल किया, उसमें स्किप नहीं किया, उसमें कोताही नहीं बरती। अपने टाइम टेबल को ऐसे सेट किया, अपने टाइम टेबल को ऐसे सेट किया कि इन्होंने दीन दुनिया दोनों का बैलेंस बनाया और रिजल्ट आपके सामने है। 715 मार्क्स थे, हाँ, इनके 2024 में, और ऑलरेडी रैंक 61 थी इनकी। कितना बढ़िया, कितने मतलब बढ़िया रिजल्ट है कि इन लोगों ने कितना बढ़िया तरीके से चीजों को मैनेज कर रखा है। अब यहाँ पे जो मुस्लिम स्टूडेंट्स है स्पेशली, हाँ, जो फास्ट करने वाले बच्चे हैं, तो एक तो ये कि फास्टिंग का मतलब यहाँ पे खाली भूखे रहना फास्टिंग नहीं है ना, हाँ, खाली प्यासे रहना फास्टिंग नहीं है ना।
ये तो आपको पता है कि फास्टिंग का मतलब ही है कि हम लोग हर चीज का फास्ट करेंगे, हम अपनी नजर का भी फास्ट करेंगे, हम अपने खराब मतलब दिमाग का भी फास्ट करेंगे, हम अपनी जबान का भी फास्ट करेंगे, हम अपने सुनने का भी फास्ट करेंगे। खराब चीज नहीं सुननी है, खराब चीज नहीं बोलनी है, खराब चीज नहीं देखनी है। हाँ, दिमाग को भी हर खराब चीजें थॉट नहीं लाने हैं। तो इसका मतलब आप खुद सोचिए, ये जो इंस्टा का, फेसबुक का, सोशल साइट का, यूट्यूब का जो कचरा है, हाँ, रमजान में एटलीस्ट हम उससे दूर है ना। ऑटोमेटिकली अब हम लोग रमजान की प्रैक्टिस में है, तो अगर इंस्टा पे कुछ उल्टा सीधा आ रहा है हम जाएंगे नहीं देखने के लिए, हम यूट्यूब पे कुछ बवाल आ रहा है हम देखेंगे नहीं उसे यार। कुछ थॉट प्रोसेस का मतलब हमारा काफी कुछ क्लियर रहेगा। ठीक है, तो एक तो ये सोशल साइट पे हमारा टाइम मिनिमम हो जाता है। कोशिश ये करिए कि अगर अभी भी चल रहा है, हाँ, तो उस पर लॉक लगा लीजिए, कुछ ऐसा पेरेंट्स से उसका लॉक सेट करा लीजिए कि यार हाँ, ऐप टाइमिंग फिक्स करके। तो अब करना क्या है, अगर मैं यहाँ पे रमजान के टाइम टेबल को ये लूं, हाँ, कि आपने क्या किया यार, आपने किया इफ्तार। ठीक है, अब इफ्तार के बाद आपके पास एनर्जी तो आ गई यार ठीक ठाक, क्योंकि रमजान में अगर आप पूरे फास्टिंग के टाइम में है तो फास्टिंग के टाइम में एनर्जी कम रहती है और उस टाइम पढ़ने का उतना बढ़िया आउटपुट नहीं आ पाएगा। तो आप कोशिश ये करिए कि जिस टाइम आप लोग जो है कुछ खा पी रहे हैं, जिस टाइम आपका एनर्जी लेवल ठीक ठाक है, अगर आप उस टाइम चीजों को पढ़ लें, हाँ, तो वो शायद मेरे ख्याल में ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा। और मैंने आपको बताया टॉपर का भी टाइम टेबल वही रहा था, हाँ, जिन्होंने मतलब रमजान से के टाइम टेबल के अकॉर्डिंग चीजों को मैनेज किया। इफ्तार के बाद क्योंकि मगरिब और ईशा के बीच का वक्त बहुत कम होता है, या तरावी के बीच का वक्त कम होता है, तो उस टाइम आप लोग क्या कर सकते हैं, हाँ, उस टाइम आप लोग थोड़ा सा अपने आप को रिलैक्स कर सकते हैं। हाँ, कुछ इफ्तार के बाद नमाज पढ़ लिया, चाय वाय पी ली, इतने में यार तरावी का टाइम आ जाता है। तो मेरा कहने का मतलब ये कि यार यहाँ पे आप ये मान लीजिए कि इफ्तार के बाद आपका ये मगरिब का टाइम जाएगा, है ना। मगरिब के बाद फिर आप ये मान लीजिए कि ईशा हो गई है, ठीक है, और ईशा के साथ ही आपकी तरावी हो गई है। तो शायद थोड़ा बहुत टाइम टेबल अलग अलग हो सकता है, अदरवाइज मेरा मानना ये है कि 10 से लेके, ये कहीं आप ही मान लीजिए 10 से लेके या फिर 10:30 के आसपास तक जो है ना आप लोग पढ़ने बैठ सकते हो। यहां पे आप पढ़ने बैठ सकते हो। अगर ये 10 से 10:30 के बीच में आप लोग पढ़ने बैठ सकते हो, तो जो बच्चे अगर घर में रह रहे हैं, जिन बच्चों को खुद से अफ्तारी मैनेज करनी है, उनका टाइम थोड़ा ज्यादा जा सकता है। अदरवाइज ये नमाज का टाइम जो फजर का टाइम है वो 5 बजे के आसपास का है। अगर मैं अपने टाइम की बात करूं, थोड़ा बहुत कहीं आगे पीछे हो सकता है। मतलब कहने का ये कि यहां पे आपके पास अगर मैं 10 से 4 बजे का टाइम लूं, 10 से 5 बजे का टाइम लूं, हाँ, तो ये कितना हमारे पास ये कि ये कुछ 6 से लेके 7 आवर्स आपके यहां पढ़ाई के निकल सकते हैं। ठीक, फजर पढ़ने के बाद, ठीक, फजर पढ़ने के बाद आप जोहर तक आराम कर सकते हो, सो जाइए यार घोड़े बेच के यार। ठीक, अगर आप इस टाइम अपना सो के टाइम निकाल देते हो तो आपका एक तो ये कि रोजे का टाइम भी कुछ कट जाएगा। ठीक, और उसके बाद जोहर के बाद अगर आप लोग ये थोड़ा जल्दी जोहर पढ़ लेते हो, क्योंकि 12:30 के आसपास टाइम स्टार्ट हो जाता है जोहर का, तो अगर आप 1 बजे से लेके और फिर मगरिब का टाइम अगर मैं बात करूं तो 6 बजे के आसपास का मगरिब का टाइम चल रहा है, 10 मिनट आगे 10 मिनट पीछे। तो यहाँ पे आप ये मान लीजिए 6, यहाँ पे 5 घंटे तो आने, लेकिन आधा घंटा इसमें असर पढ़नी है, मगरिब पढ़नी है, उसमें निकाल दूं तो तकरीबन आप ये मान लीजिए 4.5 घंटा आपका यहाँ निकल सकता है। तो ये कम से कम आप ये मान लीजिए 10-11 घंटे आपके बिल्कुल बढ़िया करके पढ़ाई के निकल सकते हैं। और इसमें सबसे अच्छी बात ये है कि जो मैंने 1 से लेके 6 बजे तक का आपको पढ़ने का टाइम बताया है, इसका एडवांटेज पता क्या है, आपका नीट का टाइम जो है ना वो कितने बजे का है, 2 से 5 का है। ठीक, अगर मैं नॉर्मल डेज की बात करूं, नॉर्मल टाइम टेबल की बात करूं, तो अगर आप सुबह जल्दी उठते हो, दोपहर आते आते आप थक जाते हो, आपका दिमाग थक जाता है, 2 से 5 वो कहेगा भैया रेस्ट करना है। अगर आपने दोपहर में सोने की आदत डाल ली, हाँ, तो नीट वाले एग्जाम में आपका दिमाग कहेगा सोने दे भाई। ठीक, वो होता है अलर्ट मोड में, काम नहीं करेगा। लेकिन ये कि अगर आपने अपनी क्लॉक ऐसे सेट कर ली, हाँ, कि आप 2 से 5 आपका दिमाग मोस्ट एक्टिव फेज में रहे, तो इसका मतलब ये कि फिर वो नीट वाले दिन भी उसकी हैबिट वही रहेगी एक्टिव वाली। तो इसका मतलब वो 2 से 5 में आपका पूरा साथ देगा। और अगर पूरा साथ देगा तो इसका मतलब ये कि इंशाल्लाह क्या होने वाला है, इंशाल्लाह हमारा नीट का एग्जाम बिल्कुल क्लियर होने वाला है और हम किसी बहुत बेहतरीन मेडिकल कॉलेज में पहुंचने वाले हैं। चलिए, आज की वीडियो में बस इतना ही कंटेंट था, और मैं इस दुआ के साथ कि आप लोगों के एफर्ट जो हैं, हाँ, अल्लाह आपको जो है आपकी जायज मुरादें जो हैं पूरी करे। हाँ, आपको मतलब आप अगर मेहनत कर रहे हैं तो डेफिनेटली आप किसी ना किसी अच्छे कॉलेज में पहुंचे। मिलेंगे अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।